Good morning, students. Today we are going to read chapter 6 At Home with Grandfather. At home. Home का मतलब होता है घर, अपने परिवार के साथ. Grandfather, दादाजी. दादाजी मीन्स पापा के पापा, जिनको हम दादू कहते हैं, दादाजी. लेसन का नाम एट होम विद ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी के साथ उनके घर पर. इस लेसन में काशवी नाम की एक छोटी लड़की है जो शहर से पहाड़ों में रहने के लिए आई है और अपने दादाजी के साथ रहना चाहती है. वह देखना चाहती है कि यहाँ पहाड़ों की लाइफ कैसी है. क्या वो यहाँ आकर दादाजी के साथ इस घर में खुश है? आओ इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे. काशवी इज़ ए स्मॉल गर्ल. काशवी एक छोटी लड़की है. शी हैज़ कम फ्रॉम द सिटी टू माउंटेन्स. वह शहर से पहाड़ी इलाके पर आई है. माउंटेन्स होता है पहाड़ी इलाका. शी हैज़ कम टू लिव विद हर ग्रैंडफादर देयर. वह वहाँ पर अपने दादाजी के साथ रहेगी. डज शी लाइक हर न्यू हाउस. क्या उसको ये नया घर पसंद आएगा? स्टार्ट करते हैं. काशवी wanted to see everything inside the hut. काशवी चाहती है to see देखना, everything हर एक वस्तु, हर एक चीज़ inside the hut के अंदर. जहाँ ये दादाजी रहते हैं माउंटेन्स में, उनकी अपनी एक हट है. हट क्या होती है? कच्चा हाउस जो बैम्बू से, स्ट्रॉ से, रोप से बना होता है. कच्चा हाउस हट होती है. उस हट में उसके दादाजी रहते हैं. तो काशवी उस हट को देखना चाहती है. शी वेंट अप टू हर ग्रैंडफादर. वह अपने दादाजी के साथ गई. ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हट. ही वॉज सिटिंग जो कहाँ बैठे थे? इन फ्रंट ऑफ द हट के बिल्कुल सामने. इन फ्रंट ऑफ सामने, हट के बिल्कुल सामने बैठे थे. व्हाट डू यू वांट? उसके दादाजी ही आस्क्ड. ही यहाँ पे इसके ग्रैंडफादर के लिए लगा है कि उसके दादाजी ने पूछा व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो? आई वांट टू सी इनसाइड द हट सेड काशवी. काशवी ने कहा कि मैं अंदर से इस हट को देखना चाहती हूँ. कम देन ही सेड. फिर ही यहाँ पर दादाजी के लिए ही लग रहा है, तो उसके दादाजी ने कहा कम देन, आओ चलते हैं. ही ओपन्ड द डोर टू ए बिग रूम. ओपन्ड खोल दिया. द डोर होता है दरवाज़ा. जैसे हम घर में हमारे डोर और विंडोज़ होती हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ. जब हमें घर के अंदर एंटर करना होता है तो डोर होता है. जब दरवाज़ा खुलता है तभी हम अंदर जा सकते हैं. तो उसके दादाजी ने दरवाज़ा खोला टू ए बिग रूम, एक बहुत बड़े रूम का. इनसाइड द रूम वर. इनसाइड अंदर, रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी उसने? वर ए टेबल. वहाँ पे उसने अंदर गई जैसे ही वहाँ पे एक टेबल थी. टेबल मीन्स मेज़. एक चेयर थी एंड ए बेड, और एक बेड था. यानी कि वहाँ पे एक मेज़, कुर्सी और एक बेड, सोने का बिस्तर था. देयर वॉज ए फायर प्लेस. वहाँ पर एक फायर प्लेस यानी कि जिस पे खाना पकाया जाता है. अंगीठी भी होती, फायर प्लेस अंगीठी को भी कहते हैं, चूल्हे को भी कहते हैं. गैस स्टोव आया हुआ है वो भी, उसको भी फायर प्लेस. यानी कि जहाँ पे कुछ पकाने वाले वस्तु, यानी किसी चीज़ को जिस पर पकाया जाता है.
एंड अगेंस्ट द वॉल, और बिल्कुल दीवार से लगी हुई, अगेंस्ट दीवार के बिल्कुल साथ, वॉज ए लार्ज कबर्ड, कबर्ड होता है अलमारी जिसमें हम अपना सामान रखते हैं, कोई भी सामान रखना हो अलमारी बनी होती है, उस अलमारी में हम अपना सामान रखते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी, लार्ज होता है बड़ा, बड़ी अलमारी थी। तो वहाँ पे एक, जब जैसे ही उसने एंटर किया तो वहाँ पे उसने रूम में क्या क्या देखा कि वहाँ पे एक टेबल थी, एक चेयर थी और एक बेड था, और फिर वहाँ पर एक उसने फायर प्लेस देखा और बिल्कुल वहाँ दीवार के साथ लगी हुई एक बड़ी सी अलमारी थी। ग्रैंडफादर वॉक टू द कबर्ड एंड ओपनड इट, उसके दादाजी वहाँ पर चलकर गए और वहाँ पर उन्होंने उस अलमारी को खोल दिया। हिज क्लोथ्स वर अरेंज्ड, हिज क्लोथ्स, वहाँ उस अलमारी में उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए थे। हिज क्लोथ्स यानी उनके अपने कपड़े थे वहाँ पर। अरेंज्ड नीटली इनसाइड, उस अलमारी के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन कपड़ों को रखा हुआ था, अरेंज करके बिल्कुल संभाल के रखा हुआ था, तह लगे हुए। ऑन वन शेल्फ देयर वर सम प्लेट्स, और उस जो अलमारी होती है उसमें कई शेल्फ्स होती हैं, तो उसमें एक में तो उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए थे और एक शेल्फ में उनके कुछ प्लेट्स, कप्स एंड ग्लासेस, कुछ प्लेट, कप और ग्लास थे। ऑन अनदर शेल्फ देयर वाज सम ग्रॉसरी, और दूसरी शेल्फ में उनकी ग्रॉसरी, ग्रॉसरी क्या होता है, घर के सामान, घर की वस्तुएं। ए लार्ज टिन ऑफ घी, और एक घी का टिन, घी का पीपा, एंड ए कंटेनर टू स्टोर मिल्क, और जिसमें मिल्क रखा जाता है, कंटेनर यानी दूध की डोलची लगा लो, बड़ा पतीला लगा लो, कंटेनर होता है बर्तन, दूध का बर्तन, वो रखा था उसमें अलमारी के एक शेल्फ में। लेट्स ईट समथिंग सेड ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने कहा आओ कुछ खाते हैं। ही ब्रॉट सम फ्लोर, उन्होंने कुछ फ्लोर, फ्लोर होता है आटा, वीट होता है गेहूँ, वीट को पीसकर फ्लोर बनता है, आटा बनता है, तो उन्होंने कुछ आटा लिया। 2 प्लेट्स, 2 बॉल्स एंड 2 स्पून्स, साथ में ही उन्होंने 2 प्लेट, 2 बॉल यानी कटोरे और 2 चम्मच ले लिए। ग्रैंडफादर kneaded the dough and made some chapatis on the fire while Kashvi set the table neatly. ग्रैंडफादर kneaded, उसके दादाजी ने kneaded the dough, पानी डाल के जब आटा गूंदते हैं, kneaded dough, उसका आटा गूंथ लिया, आटा गूंद लिया। एंड मेड सम चपातीज, और उसकी कुछ चपाती बना ली, रोटी बना ली, आटे से आटे को जब सेक लिया जाता है बेल कर तो वो चपाती बनती है सेकने के बाद, तो उन्होंने वो चपाती बना ली। ऑन द फायर वाइल, ऑन द फायर, वो जो वहाँ पर उनके पास गैस स्टोव चूल्हा जो रखा था उस आग पर उन्होंने चपाती बना ली। वाइल काशवी सेट द टेबल नीटली, इतने तक, जब तक, वाइल जब तक, काशवी ने जो वहाँ पर टेबल रखी थी उसको सेट कर लिया, उसको रेडी कर लिया। ग्रैंडफादर देन फिल्ड ए बाउल विद हॉट मिल्क, फिर उसके दादाजी ने जो वो मिल्क था, गरम दूध को एक बॉल में भर दिया। दादाजी ने, फील्ड होता है भर दिया, बॉल में उस कटोरे में हॉट मिल्क, गरम दूध को कटोरे में भर दिया। ही गेव काशवी ए लार्ज चपाती, काशवी को उन्होंने एक बड़ी सी चपाती विद ए डॉलप ऑफ घी, उस पर घी रख कर, डॉलप होता है जैसे मक्खन की डली, घी की डली, इस तरह से एक उसको घी की डली को उस चपाती के ऊपर, बड़ी सी चपाती के ऊपर उन्होंने रख कर काशवी को दे दिया। सम शुगर एंड मिल्क, और साथ में उसको दूध और चीनी भी दे दी। देन ही टोल्ड हर टू ईट, और उसको बताया, उसको कहा कि तुम ये खा लो। काशवी ड्रिंक द टेस्टी मिल्क, काशवी ने उस टेस्टी मिल्क, स्वादिष्ट मिल्क लगा उसको जो, उसने उस टेस्टी मिल्क को ड्रिंक, पी लिया, ड्रिंक पीना, ड्रिंक पी लिया उसने। अनटिल द बाउल वॉज एम्प्टी, और वो जो बॉल था वो
खाली हो गया, खाली कर दिया उसने उसको। देन शी एट एवरीथिंग ग्रैंडफादर गेव हर, और उसने वो सारी, तब तक उसने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, खा ली जो उसको दादाजी ने दी थी। आफ्टर लंच, लंच करने के बाद ग्रैंडफादर मेंडेड फ्यू थिंग्स इन द हट। ग्रैंडफादर जो हट में कोई चीज़ की मेंडेड होता है मरम्मत करना, कुछ चीज़ें इधर उधर रखी थी, कुछ ठीक करने वाली थी, तो उसके ग्रैंडफादर उस जो उनकी अपनी हट थी उसमें कुछ चीज़ें ठीक करने लगे, उसकी मरम्मत करने लगे। काशवी फॉलोड हिम, काशवी उनके साथ साथ चलती रही। फॉलोड उनका अनुसरण करती रही, उनके साथ साथ चलती रही, पीछा करती रही। एंड वॉच्ड ऑल दैट, और सब देखती रही, वॉच्ड देखती रही, दैट ही डिड, एंड सो द टाइम पास्ड हैप्पीली टिल इवनिंग, और साथ साथ चलती रही और सारा टाइम उसने काशवी ने अपने दादाजी के साथ बिताया हैप्पीली, खुशी से, टिल इवनिंग, शाम तक, शाम तक वो अपने दादाजी के साथ चलती रही। एज द स्काई टर्न डार्क, अब शाम हो गई थी, टर्न डार्क यानी अब आकाश में अंधेरा छाने लगा। शी हर्ड ए विसल, शी हर्ड उसने सुनी, ए विसर्ड एक सीटी की आवाज़। द गोट्स वर कमिंग डाउन द माउंटेन विद रिशान, उसने देखा द गॉट्स, गॉट्स होता है बकरियाँ, वर कमिंग डाउन द माउंटेन्स, पहाड़ पर से, रिशान, रिशान यहाँ पे एक, रिशान गॉड्स का बेबी है, रिशान भी गॉड का नाम है। गॉड के बेबी को लैम कहते हैं, लैम या किड। शिप के बेबी को कहते हैं लैम और गॉड के बेबी को कहते हैं किड। तो यहाँ पे रिशान जो है वो छोटा छोटा किड है। तो जो गॉड्स थी वो माउंटेन से नीचे आ रही थी, जिसमें उन रिशान के साथ, रिशान भी था उसमें। काशवी रैन आउट टू मीट रिशान, काशवी तेजी से रिशान के पास मिलने के लिए दौड़ी। ग्रैंडफादर गैदर्ड द गॉड इन द शेड, जो ग्रैंडफादर थे उसके दादाजी थे, सारी जो जितनी भी गॉड्स थी उन सबको शेड के नीचे ले आए, इकट्ठा कर दिया, गैदर्ड इकट्ठा कर दिया उन्होंने। गॉट इन द शेड, शेड होता है किसी भी जानवर के रहने की जगह, हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी कहीं ना कहीं रहता है। जैसे इंसान होम में, हाउस में रहता है, कैनल में डॉग रहता है, तो इससे ही जो गॉड, काओ, बफेलो होती हैं वो शेड में रहती हैं। तो उसके लिए ग्रैंडफादर ने गॉड्स के लिए शेड बनाया था, तो वो इकट्ठी करके उस शेड में ले आए वो। गो गेट योर बाउल, उन्होंने काशवी को कहा। सेट ग्रैंडफादर ने काशवी को आवाज़ लगाई, काशवी को कहा गो गेट योर बॉल, जाओ और अपना बॉल लेके आओ, अपना कटोरा लेकर आओ, बॉल कटोरे। काशवी सून कम बैक विद हर बॉल, काशवी जल्दी से अपना कटोरा लेकर वापस आ गई। ग्रैंडफादर मिल्क डे गॉट, ग्रैंडफादर ने गॉट का मिल्क निकाला, एंड फिल्ड द बॉल फॉर हर, और उसको, उस बॉल को दूध से भर दिया। देन ही गेव हर सम अलमंड्स एंड सेड, और साथ में उन्होंने तब उस दूध के साथ, बकरी के दूध के साथ उसको अलमंड्स दिए। अलमंड्स होता है ड्राई फ्रूट्स में आता है ये, बादाम, अलमंड्स होता है बादाम, जैसे नट्स होते हैं, काजू किशमिश आप खाते हो, अलमंड्स बादाम। तो उन्होंने उसको जो मिल्क दिया था गॉड का बाउल में, उसके साथ उसने अलमंड्स भी दे दिए। इट इज़ इवनिंग ऑलरेडी, अब बहुत शाम हो चुकी थी, शाम से ज़्यादा टाइम हो चुका था। यू शुड ड्रिंक सम मिल्क, अब तुम्हें ये कुछ दूध पी लेना चाहिए। उसने दूध वो पी लिया। देन यू कैन प्ले विद रिशान, तुम ये दूध पी लो और पीने के बाद अब रिशान के साथ तुम खेल सकती हो। यस ग्रैंडफादर, अब काशवी ने कहा कि हाँ दादाजी, मैं इसके साथ खेलूंगी। एंड वेंट इनडोर्स, और वो उस रिशान के साथ खेलने के लिए चली गई।
शी सैट एट द टेबल टू हैव हर मील, और वो शी सैट, वो बैठ गई, टेबल आपको पता ही है, टेबल मेज, मेज के पास बैठ गई, हर मील, मील कहते हैं खाना, भोजन, अपना रात का खाना खाने के लिए वो बैठ गई। फ्रॉम द विंडो, विंडो डोर दरवाज़ा था, विंडो खिड़की, खिड़की से वो क्या देखती है, शी कुड सी हर ग्रैंडफादर टेंड हिज हर्ड, उसने खिड़की से देखा कि वो जो ग्रैंडफादर थे वो सारे के सारे टेंड हिज हर्ड, हर्ड होता है समूह, समूह जितनी भी गॉट गॉट होती हैं, शिप होते हैं, इनका एक हर्ड होता है, झुंड होता है, झुंड, झुंड में ये इकट्ठे रहते हैं, तो झुंड, सारा का सारा झुंड इनका उसने ग्रैंडफादर इकट्ठा कर लिया। शी स्माइल्ड एज शी लेट एट, शी स्माइल्ड एज शी एट, वो मुस्कुराई और उसने जो उसके दादाजी ने उसको रात का खाना दिया था उसको उसने खा लिया, एट खा लिया, ईट खाना, एट खा लिया उसने उस खाने को। शी लव्ड हर न्यू होम इन द हिल्स, उसको जो वो हिल्स में आई थी, माउंटेन्स पर आई थी अपनी सिटी छोड़ के, वहाँ पर उसने उसको वो अपना बहुत वो वाला न्यू होम बहुत ही अच्छा लगा, प्यारा लगा। तो इस कहानी में, इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि काशवी जब अपने शहर छोड़ के अपने माउंटेन वाले अपने दादाजी के पास रहने के लिए आई तो उसको यहाँ की सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लगा और उसको दादाजी के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे इस लेसन की स्टोरी, शॉर्ट में स्टोरी, आप 2-3-4 मिनट की स्टोरी, इसको स्टोरी को लर्न करेंगे और इसको कभी भी मैं जब लाइव क्लास लूँगी तब आपसे सुनूँगी, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, ओके बेटा, ओके, थैंक यू।